अपने परिवार की बातचीत की सर। बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत सफल हैं। मतलब उनके पास में पैसा भी है, उनके पास में नाम शोहरत सुख सुविधा की सारी चीज़ें हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से वो उतने ज़्यादा उन्नत नहीं है या उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे लोगों की फैमिली में क्या चल रहा है आम लोगों को मालूम नहीं चलता, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, और कुछ चीज़ें तो सोशल मीडिया में भी आ भी जाती हैं कुछ लोगों की। तो ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी दूसरे लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, रोल मॉडल भी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन वो अपनी फैमिली वाले लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं है। उसकी फैमिली वाले लोग मतलब न उसकी लीडरशिप स्वीकार कर रहे हैं, न उस जैसा बनना चाहते हैं। ये विरोधाभास कैसे? क्योंकि जो आप मुंह से बोल रहे हो वो आपके आचरण में नहीं है। देखिए, जब आप दिल से बोलेंगे, बहुत इसको सिंपल एग्जांपल देता हूँ व्यूअर्स के लिए। आपको दो लोग खाना खाने के लिए बोलेंगे ना कि खाना खा के जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन मुंह से बोला और कौन दिल से बोला। अरे चाय में समझ आ जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा था। तो यदि कोई चीज़ आपके आचरण में नहीं है, और मैं गर्व से कई बार अपने आप को बहुत सारे दूसरे स्पीकर से अलग बोलता हूँ, मतलब इसमें ह्यूमिलिटी से बोल रहा हूँ, इसको मेरे गर्व के या घमंड के रूप में ना लिया जाए, कि मैं वो चीज़ बोल ही नहीं पाता जो मैं नहीं करता। और यदि उस चीज़ को बोलूँगा तो मैं एक पहले लाइन बोलूँगा कि मैं भी ये करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो यदि जो बात आपके दिल से निकलेगी ना वो दिल तक जाएगी, जो बात आपके मुंह से निकलेगी ना वो कानों में रह जाएगी। वाइब्स जाती है शब्दों के साथ, वो वाइब को दिल महसूस कर लेता है। गट फीलिंग नाम का एक बहुत क्रांतिकारी शब्द है। गट फीलिंग बता देता है आदमी सच बोल रहा है कि झूठ। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबको अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके ऊपर बहुत महान जिम्मेदारी है, आप दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं, लोग आपको एक रोल मॉडल मान रहे हैं। ठीक, और बहुत सारे नए, क्योंकि ये फील्ड तो भेड़चाल टाइप की है, क्योंकि कोई विशेष क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं बनने के लिए। और आजकल तो अपन देखते हैं 18 साल का मोटिवेशनल स्पीकर, 20 साल का, जिसके माँ बाप उसको गाड़ी दे रहे हैं, माँ बाप उसको बाइक दे रहे हैं, माँ बाप उसका खर्चा भर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर है तो कहीं का उठा के कहीं चेप रहा है और एक छोटे से मोबाइल, एक छोटे से ट्राइपॉड से बात कह लेता है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, एक वो बोलिए जो आपके आचरण में। दूसरा, जिंदगी में ट्रू मोटिवेशन लाने के लिए ना कुछ चैलेंजेस लीजिए, कुछ हार्डशिप लीजिए। एसी कमरों में गद्दों में लेट के मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा रगड़ाना पड़ता है। तीसरा चीज, जब आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं तो वो आपको दैनिक रूप से हर दिन जीना पड़ेगा। नहीं तो इतना गट्स रखिए कि आप मुंह से बोल सके ये एरिया में मेरा काम करना बाकी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक हफ्ते पहले सावजी भाई ढोलकिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले गोविंद भाई की बात की, वो अलग है, सावजी भाई अलग है। वो स्टील कॉन्क्लेव में आए, पूरे देश के 1100 स्टील प्लांट के ओनर वहाँ थे। मेरा भी उसमें स्पीच था, उनका भी स्पीच था। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो निकलते निकलते मैंने सावजी भाई को बोला कि सावजी भाई, जिंदगी में मेरे बाकी सारे हिस्से बहुत सही चल रहे हैं, मुझे आपसे सोशल हिस्से में सीखना है। मुझे लगता है आज तक मैंने सामाजिक जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया। तो मैं यदि बोल सकता हूं, मैं कुछ उनको नहीं भी बोलता तो कैसे पता चलता, लेकिन मेरे को जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो समाज के लिए खूब कर रहे हैं, जेबें खोल दिए, दिल खोल दिया है, टाइम का काटा उनका समाज के लिए घूमता है, मेरे को लगता है कि यार पैसा आ गया, प्रसिद्धि आ गई, समाज के अंदर उतने गहरे नहीं उतरे। ठीक है, हमारे वीडियो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लेकिन और ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो हर मोटिवेशनल स्पीकर को ना ह्यूमन बनना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए मेरे ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मेरा इंप्रूवमेंट बाकी है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। तो आचरण में जब आप रखेंगे तो ही। और दूसरी चीज, उनको सीखना भी चाहिए। देखिए, वीआईपी में एक हैबिट है, नॉलेज हॉलीडे। मैं वत्स जी पिछले 15 साल से हर साल 10 दिन का नॉलेज हॉलीडे लेता हूं। अच्छा। जहां मैं सीखने जाता हूं। मैं हर साल 4 कोर्स करता हूं, आप अचरज करें। डॉक्टर पाटनी को लगता है उनको सीखने की जरूरत? जिस दिन मुझे ये लग गया ना मुझे सब आता है, उसी दिन मैं खत्म। क्यों? क्योंकि अब तो मैं भगवान हूं, जब मेरा नीचे क्या काम है, ऊपर जाना चाहिए मेरे को, उसकी कोर टीम में शामिल होना चाहिए। नीचे तो सब सीखने वाले हैं। और आज आपको एक और बात बताता हूं। मोटिवेशनल स्पीकिंग तो चलिए कोई भी चढ़ जाए, हम हैं बिजनेस कोचिंग में। बिजनेस कोचिंग की प्रॉब्लम है, आप मान लीजिए 3 पीढ़ी से ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं। आप मेरे से एक पब्लिक में खड़े होकर एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, और आपको जवाब 1 मिनट में चाहिए। आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं और आप अचानक मेरे से फला चीज का वेस्टेज कैसे कम करूं पूछेंगे, तो हमारे को 200 फील्ड का ज्ञान, एकदम अपडेटेड ज्ञान रखना है। रात को 10 बजे सरकार ने जीएसटी में एक चीज चेंज की, और सुबह एक सेमिनार है और उसमें एक आदमी खड़ा होगा, बोलेगा पाटनी साहब हमारी इंडस्ट्री में फला चीज का जीएसटी का दर चेंज हो गया है, इसका क्या इंपैक्ट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है बिजनेस कोचिंग, क्योंकि यदि जवाब आपने 1 मिनट में नहीं दिया तो 2 बात होगी। या तो नीचे वाला बोलेगा देखा पाटनी जी इसके सवाल में फंस गए, या तो वो बोलेगा कि यार उनको तो पता नहीं था। ठीक, क्योंकि उसको तो या तो ऐसा सोचेगा यार जितना नाम सुना था उतना मजा नहीं आया, हमारे सवालों को तो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो हमको लगातार अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन वो तो बिजनेस का एस्पेक्ट हुआ। एज ए इंसान ये मेरे को बताओ, आप गलती कर रहे हो, कौन बताएगा? कोई तो बाहर वाला ही बताएगा। नहीं तो हर हार्ट स्पेशलिस्ट अपनी सर्जरी ना कर ले, लेट जाए खुद ही अपने हार्ट में खुद ही लगा ले वाल्व और स्टेंट सब। हर किसी को, जब बिल गेट्स को जॉन मैक्सवेल जैसा कोच चाहिए, तो फिर कौन मोटिवेशनल स्पीकर किस खेत की मूली है जो बोल रहे मैं भगवान हूं? तो हर किसी को एक्सटर्नल ऑडिटिंग की आवश्यकता है, और इसके लिए उसको सीखने जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं सीखने जाते हैं, ठीक है हो सकता है आधी चीजें ऐसी होगी जो आपको आती है, लेकिन 2-4 चीज भी ऐसी मिल गई जो नहीं आती है,
ठीक, आज मैं आपके इस सेटअप में आया, आपने बाहर इतना बढ़िया ऑर्गेनिक गार्डन लगाया। लोगों की ड्रीम रहती है कि रिटायरमेंट हो, गांव में जाएं, खेती करें। आपने शहर के अंदर वो माहौल खड़ा कर दिया कि आपका स्टूडियो बाहर में आप ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, वहीं से आप ब्रोकोली तोड़ के ला रहे हैं, अपने किचन में बन रही है। तो आज मैं यहाँ इंस्पायर होकर जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको कहा है कि मैं अपने परिवार को ला के दिखाऊंगा कि देखो ऐसा गार्डन अपने यहाँ होना चाहिए। तो सीखना हर दिन है मत। जिसने भी सोचा ना मेरे को सब आता है, वो आदमी रहने लायक नहीं। वो दूसरे लोगों का रहना भी मुश्किल कर देता है फिर। पूरी बात, उसके लिए तो सब छोटे हैं, तो वो सब एरोगेंस। अच्छा, एक और बात, बड़प्पन की असली निशानी क्या है? ह्यूमिलिटी। अरे असली अरबपतियों से हम रोज मिलते हैं, लाख करोड़ का टर्नओवर है, 50,000, इतने विनम्र लोग होते हैं, इतने विनम्र। बल्कि कहते हैं ना, जिस पेड़ में खूब फल लदे हैं वो उतना ही झुका होता है। तो यदि आप बड़े बने हो ना, तो आप विनम्र बनो। उस 1 मिनट में उस आदमी को एहसास दिलाओ जो आपसे मिलना है कि कल मैं इनके जैसा बनूंगा। नहीं तो क्या सार्थकता आपके बड़े होने की कि लोग आपके बारे में 4 लाइन बोले फिर साथ में बोले उसका वो किस्सा पता है कि नहीं, उसका वो पता है। तो ये मतलब ही नहीं है ऐसी जिंदगी का। दैट्स ग्रेट सर। किसी ने मुझे एक बुक भेंट की और उस पर एक लाइन उन्होंने लिखी थी, हालांकि वो शायद मेरे पे उतनी सूट नहीं करती होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा कि बड़ा आदमी वो है जिसके पास में बैठ के दूसरा आदमी छोटा महसूस नहीं करे, और आपसे मिलके मुझे ऐसा ही लगा। तो सबसे बड़ी बात यही है सर, उतनी विनम्रता होगी तभी आसपास वाले अच्छा महसूस करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। हम लोग इसमें, मेरा एक कोट है इसमें कि बड़ों से तो हर कोई अच्छा व्यवहार करता है, आप असली बड़े तब होते हैं जब आप छोटों से अच्छा व्यवहार करें। भाई, एक गाड़ी के ड्राइवर के साथ, एक लिफ्टमैन के साथ, एक प्यून के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ना, वो आपका बड़प्पन है। आपसे बड़ा आदमी बैठा है तो आपकी मजबूरी है आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा। और असली कैरेक्टर उसी से मालूम चलता है सर। आप एक गार्ड से, आप कोई भी जो आपको हेल्प कर रहा है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वही आपकी पैमाना है कि आप कितने अच्छे कैरेक्टर के हैं, कैसे आपकी ब्रिंगिंग है, कैसे आपके संस्कार हैं, आपने VIP लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, उसी से लगता है। नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को इस मायने में भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ जी, मतलब उनके घर में 100 कारों की फ्लीट है, अपने विमान है, मैं उनकी फैमिलीज़ को कोच कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने विनम्र हैं कि आज भी वो हफ्ते में 2 दिन ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं, ऑफिस की मेस में खाना खाते हैं, झुक झुक के नमस्ते करते हैं। मतलब वो चाहें तो कैसे भी अकड़ लें, लेकिन असली विनम्रता जब देखते हैं ना, उसके बाद वापस आके लगता है कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। इतने बड़े यूनिवर्स में क्या है, वो पीके का नहीं है, इस ब्रह्मांड में इतना सारा गोला है। याद है आमिर खान का डायलॉग, जिसमें आपका इतना छोटा सा गोला, उस गोले के एक छोटे से हिस्से में आप रहता है इतना छोटा सा आदमी। तो पहले समझो ना आप कहाँ पर। और हमें लगता है कि सारी दुनिया को भी कंट्रोल कर रखा है। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। आपका पास तो ज्ञान, नॉलेज अद्भुत है सर।